घर में इतने सारे काम हैं और वो काम रोज़ हमें करने पड़ते हैं और इन कामों को हम पूरे मन से भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इनको करते करते ना हमें बोरियत सी महसूस होने लगती है। तो इन कामों को इंटरेस्टिंग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और एक पॉजिटिव वे में अपने काम को करते रहना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम अपने घर की साफ सफाई और काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस पर ही रहता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं कि काम ही क्या है, ये और वो बहुत तरीके की बातें होती हैं और कभी कभी मन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर भी जाता है। लेकिन अगर हम इसी सोच में बैठे रहेंगे तो ये घर के काम कैसे होंगे। जैसे कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं लॉन्ड्री लगा देती हूँ, मशीन चालू कर देती हूँ। इससे मेरे सारे काम एक समय पर, जो टाइम डिसाइडेड है ना, वहाँ पर ये सब खत्म हो जाते हैं। मशीन चलाने के बाद रसोई में आकर जो भी सामान नाश्ते का और लंच का फैला हुआ था वो सारा मैं समेट देती हूँ। आज थोड़ा कुछ और अलग करने की कोशिश कर रही थी तो सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। बच्चों के लिए क्या, ये खास तौर पर हमारे लिए ही होता है। जब हम चाय वगैरह पीते हैं तो इसके साथ चाय का मज़ा दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नमक पारे, और ये नमक पारे की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें बना रही हूँ आटे में। मैदा यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। नमक डाला है मैंने, यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाली है और 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने घी के डाले हैं मोयन के तौर पर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने बाद में ऐड कर दी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसका एक टाइट आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगी। देखिए दोस्तों, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, हम भी इंसान हैं। उनकी बातें हमें ख़राब भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं। और जब कहा जाता है कि भाई तुम तो बस यही काम है और क्या काम है, घर में ही रहते हो तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा परेशान भी कर देती हैं। लेकिन अगर हम परेशानी में बैठे रहेंगे तो ये घर के काम कौन करेगा, ये हमें ही करने हैं। चाहे परेशान होकर हम करें, चाहे खुशी मन से करें। तो क्यों ना हम खुशी मन से करें। आज मैं अपनी लेफ़्ट साइड के ये दोनों कैबिनेट क्लीन कर रही थी। आप लोग जानते ही हैं कि मैं एकदम से सारा काम अपने सर पर नहीं लेती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं काम को ना टुकड़ों में बाँट कर करती हूँ। बाँट के अपना काम करती हूँ। ये नहीं कि इकट्ठा अपने ऊपर ले लिया, हेडेक हो गया, परेशानी हो गई और थक गए बुरी तरीके से, और बच्चों को भी समय नहीं दे पाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं टुकड़ों में डिवाइड कर लेती हूँ काम को और तब करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी कैबिनेट पूरी खाली कर ली है और जो भी लाइनिंग मैंने यहाँ पर बिछाई हुई थी ना, वो लाइनिंग मैंने निकाल दी। और अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। जूने की हेल्प से अच्छे से इसे रगड़ दूँगी, क्योंकि जैसे हम सामान रखते रहते हैं तो कई बार हमारे हाथ भी लग जाते हैं, सामान भी गिर जाता है। तो इसको वॉश करना ज़रूरी है। साफ़ कर लिया है, पोंछ दिया कपड़े से दोनों को। और अब मैं जो कैबिनेट है ना मेरे अंदर के, उनको भी एक गीले कपड़े से या फिर कॉलिन की हेल्प से आप साफ़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पर हल्का सा गीला कपड़ा किया और उसी से उसको साफ़ कर दिया। अब यहाँ पर ना जो भी मैंने लाइनिंग धोई थी, साफ़ करी थी, उनको मैं फिर से यहाँ पर बिछा दूँगी। दोनों कैबिनेट में मैंने लाइनिंग बिछा दी है और इसके बाद जो भी मेरा सामान डब्बों में से खाली था उनको वॉश कर लिया था पहले, और उनमें मैंने दोबारा से सामान फिल कर दिया। चाय की पत्ती का एक मैं बड़ा डब्बा रखती हूँ, क्योंकि जब ये पैकेट रखे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से पूरे बड़े डब्बे में मैं फिल करके रखती हूँ। नमक भी खाली हो रखा था तो उसको भी छोटे डब्बे में फिल कर दिया। इसी तरीके से नमक को भी मैं बड़े डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि पैकेट आप एज इट इज़ रखो, एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और वो फिर आपके उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर बारी आई सामान को फिर से अरेंज करने की। तो अच्छे तरीके से सामान अरेंज कर लिया मैंने। जो सामान मुझे रेगुलर चाहिए वो मैंने यहाँ पे रख लिया है, उसको मैं सामने ही रख लेती हूँ। और जो सामान ये है कि कभी कभी यूज़ होगा या कम लेना होगा तो उसको मैं थोड़ा पीछे करके रख देती हूँ। तो यह ऐसे यहाँ पे मैंने दोनों कैबिनेट अपनी ऑर्गेनाइज कर ली, अरेंज कर दी हैं। और सारा मेरा काम जो है कैबिनेट का साफ़ करने का, ये 2 कैबिनेट मेरी क्लीन हो गई हैं। एक कैबिनेट मेरा है जिसमें मैं चाय का सामान ज़्यादातर उसी में रहता है, एक में ही। तो यहाँ पर ये मैंने 2 फ़ोन के बॉक्स लगाए हुए हैं। इनको भी अच्छे से पोंछ दिया, कैबिनेट को पोंछ दिया और इनको दोबारा से अरेंज कर दिया। यहाँ पर चीनी,
चाय पत्ती और इलायची, काली मिर्च वगैरह जो भी चाय का सामान होता है वो सारा मैंने यहाँ पर रख दिया है। चाय का मसाला ख़त्म हो रहा है, वो भी जल्दी बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। और सारी सामान, अदरक कूटनी, सब कुछ यहाँ पर मैंने रख दिया है। कुछ रैंडम चीज़ें होती हैं जो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, उनको भी मैं यहीं पर रखती हूँ कि भाई सामने रहे, फटाफट निकालो और दे दो, है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर ली है। अब बारी आई नीचे की। अगर आप पोर्शन अपना पहले नीचे का क्लीन कर लेते हैं और फिर बाद में ऊपर का करते हैं तो दोबारा से आपको डबल मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऊपर से गंदगी नीचे भी गिरेगी ना, तो दोबारा गंदा हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऊपर से सफाई करें और वो बाद में आप फिर नीचे करें। जो नीचे गिर गया है उसे भी आप फिर साफ़ कर दीजिए। सारे जो भी यहाँ पे रैक मैंने बनवाई हैं और जो टाइल्स वगैरह हैं, सबको यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें अपने दिमाग का भी ख्याल रखना है। लोगों की बातें अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे तो हमारा दिमाग गंदगी से भर जाएगा, ऐसी नेगेटिविटी से भर जाएगा कि उसके साथ हमें फिर काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए खुद को बिज़ी रखिए। मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। मैं किसी ना किसी काम में लग जाती हूँ। जब लगता है कि भाई किसी की कोई बात दिमाग में क्लिक कर रही है तो अपना कोई काम उठाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ उठाती हूँ जो मुझे साफ़ करनी है, उसमें मैं फिर लग जाती हूँ। और देखिएगा थोड़ी ही देर में हम सारी बातों को भूल भी जाते हैं। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा। खुद को बिज़ी रखिए तो सारी बातें आप पर इतना प्रेशर नहीं डालेंगी और आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने ये जो रैक बनवा रखी थी वो भी क्लीन कर दी और उसमें जो सामान रखा हुआ था वो भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। तो इस तरीके से मैंने दोनों अपनी सारी कैबिनेट भी साफ़ कर दी, एक साइड की और नीचे से भी साफ़ कर दिया है। और सारे बॉक्स जो भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, डब्बे वगैरह, वो भी सब साफ़ कर दिए हैं। साफ़ करने के बाद इनको अब बारी आई अरेंज करने की, तो अब हम इनको करेंगे अरेंज। तो अरेंज करने से पहले देख लीजिए कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सामने रखिए, और जिस चीज़ की आपको लगता है कि भाई कम ज़रूरत है उसे थोड़ा सा साइड में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ ये चीज़ें हैं जो मैं सामने ही रखती हूँ। ये एक डब्बे में जो आती है ना फ्राई करने वाली चिप्स जैसा, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बच्चे ले आए थे तो उनके लिए फिर यहाँ पे बना देती हूँ जब कभी उनको चाहिए। थोड़ा सा डेकोरेशन, ग्रीनरी ज़रूर ऐड करना चाहिए हमें अपने किचन में, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय यहीं बीतता है। अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है, तो उसको ज़िम्मेदारी को अच्छे से हम क्यों ना निभाएं। और जब तक मैंने ये सारा काम किया तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे कपड़े मशीन में से निकाल कर बाल्टियों में रख लिए हैं और अब मैं इन्हें सुखा दूँगी। इस तरीके से काम ना थोड़ा एक बार में ही 2-3 काम इकट्ठा आप कर लेते हैं और आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब कपड़े धुल गए हैं तो मशीन को भी एक बार मैं पोंछ देती हूँ, जिससे कि इसमें अगर थोड़ी बहुत धूल वगैरह आ जाती है वो साफ़ हो जाए। और अब हमारे आटे ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। 15 मिनट काफ़ी थे, लेकिन आधे घंटे के करीब हो गया था इसको। अब यहाँ पर मैंने इसको एक छोटे से पार्ट में तोड़ लिया है और इसको मसल कर ना इस तरीके से एक पेड़े जैसा बना लिया है। और यहाँ पर अब मैं कैंची की हेल्प से इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इनको बेल कर कट कर लीजिए, क्योंकि नमक पारे हम बना रहे हैं, जो भी शेप आप चाहें उस तरीके से कट कर लीजिए। मुझे ये कन्वीनियंट लगता है और बच्चों को भी पसंद है, तो इस वजह से मैं यही तरीका ज़्यादातर अपनाती हूँ। अब कैंची की हेल्प से मैं इनको इस तरीके से काट लूँगी और ये जो तरीका है ना, इस तरीके से बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और मेरा काम भी थोड़ा आसान या जल्दी हो जाता है। इन सभी को आप छोटे, बड़े, लंबे जैसे भी शेप में चाहें वैसे काट लीजिए। मैंने इस तरीके से काटे हैं, ये देखिए। और अब मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है। अब बस जब आपका तेल गर्म हो जाए ना तो उसको बिल्कुल स्लो करके और फिर इन्हें फ्राई कर लीजिए। मीडियम टू स्लो पर ही हमें इसे फ्राई करना है और थोड़ा समय दीजिए इन्हें सिकने के लिए, और एकदम कुरकुरे आपके नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है बनने के लिए और चाय भी बन रही है। और सारे नमक पारे इस तरीके से मैंने एक डब्बे में कर दिए हैं कि, और इनको इस डब्बे को ना मैं रख दूंगी बिल्कुल सामने कि बच्चों का जब भी मन करे तो ले लें। ये पूरी तरीके से हेल्दी हैं क्योंकि इसमें मैदा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, आटे से बने हैं और घर में बनाए हैं। सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात यही है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।